अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे पहले हम दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने डेरिवेटिव से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया था। और हमने फंक्शंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर और फिर उनका ग्लोबल और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम को भी डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल से हमने इसको समझा था। आज जो है वो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उन दोनों का मिक्स होंगे, यानी कि उन दोनों के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे हम और आज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमारे पास जो ग्लोबल एक्सट्रीमा होता है, एक्सट्रीमा दो वैल्यूज में बनता है। एक इसमें मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं और इसमें मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, अब ग्लोबल का मतलब होता है सबसे बड़ी और मिनिमम में ग्लोबल का मतलब सबसे छोटी। और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी होता है। वो भी हमने फाइंड करना सीखा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो मैं पहले इसको आपको बता देता हूँ कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। तो जब आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहले हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट है। उसने कहा है कि आपने ग्लोबल एक्सट्रीमा बताना है, यानी कि ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। ठीक है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये उसने हमें इंटरवल दे दिए। अब यहाँ पे ग्लोबल और आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे शुरू और ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन में सबसे ऊंची वैल्यू ये वाली है, तो ये हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम है। और सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो ये ग्लोबल मिनिमम है। ठीक है, तो ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का जो फर्स्ट पहला पॉइंट है, आप क्या करोगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करोगे। ठीक है, फाइंड करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स। नंबर 2 में क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स को हम जीरो के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आप कह लें इसको, तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 3 में ये जो आपको एक डोमेन के इंटरवल दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये 0 और 2 पाई, तो हम ये वाले हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स किसके, इंटरवल के, इनको यूज़ करेंगे हम। पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स को, और इसमें पुट करेंगे हम इन एफ ऑफ एक्स। और वहाँ से जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी होगी, ठीक है, वो हमारा होगा ग्लोबल मैक्सिमम। और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू, वो हमारा ग्लोबल मिनिमम होगा। ठीक है, तो 3 स्टेप हमने रखने हैं। हम पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनको पुट करेंगे। और यहाँ पे एक चेंज है कि हमने एंड पॉइंट भी इसमें पुट करने हैं, क्योंकि एंड पॉइंट्स आप देख लो यहाँ पे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो वहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम आंसर देख के हम आ जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास कुछ पीक्स हैं, जैसे ये वाली आ गई, ये मैं बता दूं आपको कि ये सारी जो ऊपर वाली हैं, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम, ये भी लोकल मैक्सिमम है, ये भी लोकल मैक्सिमम। लोकल का मतलब कि ये अपने आसपास के एरिया में देखें तो ये सबसे ऊंची वैल्यू है। इसको अगर आप अपने आसपास में देखें तो ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसको हम लोकल मिनिमम बोलेंगे। ये भी हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो ये भी लोकल मिनिमम है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट लेके आएंगे। ये भी एक ऊंची वैल्यू है, इसको भी हम क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम कहेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो ग्लोबल मैक्सिमम। ग्लोबल को एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी बोलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम मिला के हमारे पास वो एक्सट्रीमा बन जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और विदाउट एनी डिले हम इसको शुरू करते हैं। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज एक्स प्लस कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास आ गया कॉज ऑफ एक्स
माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। साइन एक्स उधर चला गया तो मतलब कॉज ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस हो गया, यहाँ पे वन रह जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स। तो मतलब ये बन जाएगा टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वन। यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन एक्स की वैल्यूज आ गई टेन इनवर्स ऑफ वन। अब ये टेन इनवर्स ऑफ वन हम क्या करेंगे, ऑन इंटरवल 0 से 2 पाई, इस इंटरवल के ऊपर हमने चेक करना है, ये जो हमें गिवन है। ठीक है, इसके ऊपर हम चेक करेंगे, मतलब आपने वो वैल्यूज बतानी है एक्स की टेन फंक्शन की जिसकी जहाँ पे वो वन होता है। अब एक तो हमें पता है कि टेन जो है ना, वो आपको पता है कि टेन टेन जो है वो 45 डिग्री पे वन होता है। ठीक है, और इसके अलावा वन कहाँ पे होता है, 45 को हम पाई बाई 4 बोलते हैं। इसके अलावा 5 पाई बाई 4 के ऊपर भी होता है। अब 5 पाई बाई 4 आपके पास पाई के इक्वल में आप 180 रख के इसकी वैल्यूज निकाल लो, तो यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, एक आ जाएगी पाई बाई 4 और एक आ जाएगी 5 पाई बाई 4। तो 45 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 225 बन जाएगा, मतलब 225 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री और 225 डिग्री, ये ऐसे हमारे पास इंटरवल हैं जहाँ पे टेन हमें वन आंसर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, और दो एंड पॉइंट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो द पॉइंट्स वी नीड टू चेक। कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें चेक करने हैं, वो हमारे पास एक तो इंटरवल में 0 2 पाई है, तो 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0, देन हम लिख लेते हैं पाई बाई 4, देन हम लिख लेंगे 5 पाई बाई 4, और उसके बाद हम आखिरी पॉइंट लिख लेंगे 2 पाई। अब हम इन चारों वैल्यूज़ के ऊपर अपना फंक्शन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी मैक्सिमम, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपके पास है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो आप इसमें पुट कर दो, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ 0 प्लस कॉज ऑफ 0। साइन ऑफ 0 तो 0 होता है, कॉज ऑफ 0 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 इन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो आप इसमें एफ ऑफ पाई बाई 4 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस कॉज ऑफ पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 भी आपके पास 1/√2 आ जाएगा, और कॉज पाई बाई 4 भी 1/√2। आप इसको प्लस कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/√2। और इसको आप अगर मज़ीद सॉल्व करो तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 को आप √2 डॉट √2 लिख सकते हो, और नीचे √2, ये वाला 2 जो है एक कैंसिल, और सिर्फ आपके पास √2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसमें बाकी वैल्यूज पुट करते हैं, और दो कौन सी हैं, 5 पाई बाई 4 और 2 पाई है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 इन एफ ऑफ एक्स। तो आपके पास ये आ जाएगा एफ ऑफ 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, पुट कर दें साइन में, तो साइन में भी 5 पाई बाई 4 प्लस कॉज में भी आ जाएगा 5 पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 का मतलब है 225 डिग्री, तो आप कैलकुलेटर में 225 डिग्री दे के इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला आंसर आपके पास -1/√2 आता है, और ये प्लस में ये भी -1/√2।
तो ये -2/√2 और इस तरह से इसका आंसर आपके पास -√2, जैसे ऊपर प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। तो ये 3 आंसर निकला है हमारे। अब इसके बाद हम लास्ट आंसर चेक करेंगे, उसके लिए हमें 2π पुट करना है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2π इन f ऑफ x। तो ये आ जाएगा f ऑफ 2π इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π प्लस आ जाएगा कॉज ऑफ 2π। साइन ऑफ 2π 0 होता है, कॉज ऑफ 2π जो है ये आपके पास आएगा 1 आ जाएगा। तो आप इसमें यहाँ पे +1 लिख दो, तो ये आंसर भी आपको क्या मिल जाएगा, 1। अब आपके पास 4 आंसर हैं। आप इसमें देखो तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है, आप इन सबको कंपेयर करो। ठीक है, जो सबसे मैक्सिमम होगा सबसे बड़ा 1, √2 जो है ये 1.44 होता है, 41 होता है, 1.41। ठीक है, 1.4 समथिंग होता है, 4241 इस तरह से। और ये नेगेटिव में आ जाएगा -1.4 और ये 1 ऐसे ही 1 रहेगा। तो मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये वाली है। 5/4 के ऊपर सबसे मैक्सिमम आंसर है, सबसे मिनिमम आंसर 5π/4 पे है। तो आप यहाँ पे लिख लोगे, रिज़ल्ट में क्या लिखोगे, रिज़ल्ट में लिखेंगे ग्लोबल मैक्सिमम इज इक्वल टू √2 एट x इज इक्वल टू π/4 और ग्लोबल जो मिनिमम है वो आ जाएगा -√2 एट x इज इक्वल टू 5π/4। तो ये हमारे पास निकल आते हैं यहाँ से 2 आंसर, और ये ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम से आगे। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाता है। और इसी तरह से हम इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और उसमें हम देख लेते हैं इसमें भी हमने क्या करना है, ग्लोबल एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने हैं। और अगेन इसमें f ऑफ x हमें गिवन है और एक फंक्शन भी गिवन है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं जी। f ऑफ x में आ जाएंगे हम। तो f ऑफ x हमें गिवन है इज इक्वल टू x⁴/3। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लोगे f' ऑफ x, तो ये आ जाएगा d/dx ऑफ x⁴/3। तो पावर स्टार्ट में 4/3 -1 और साथ में पावर के बगैर डेरिवेटिव, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 4/3 -1 आप करोगे तो ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 4/3 -1 आप इसका एलसीएम लो, 4/3 -1 तो ये 3, 4 -3 तो ये 1/3 एलसीएम आ जाएगा। तो f' ऑफ x हमारे पास आ जाता है 4/3 x⁻1/3। हमने क्या करना है, हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' ऑफ x को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 4/3 x⁻1/3 इज इक्वल टू 0, x⁻1/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4/3 उधर जाके 0 हो जाएगा और यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है। तो हमारे पास कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, सो द पॉइंट्स वी नीड टू चेक, जो हमें चेक करने हैं वो आ जाएंगे। सबसे छोटा पॉइंट -1, ये इंटरवल भी शामिल करेंगे। तो -1 फिर आ जाएगा 0 फिर आ जाएगा 8। तो हमें ये 3 पॉइंट यहाँ पे चेक करने हैं, -1, 0 और 8। और इसके साथ हम फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जो सबसे ज़्यादा आंसर करेगी वो हमारी मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा आंसर करेगी वो हमारी ग्लोबल मिनिमम होगी। और आप यहाँ पे लिख लो, हमारे पास जो है वो f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू x⁻4/3। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, इधर हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0 और इधर हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 8। तो ये f ऑफ -1 आपके पास आ जाएगा -1/4/3। और इसको आप किसी तरीके से सॉल्व करेंगे
यानी कि इसको आप इस तरह से देख लो, -1/4 कर लो और उसकी पावर 1/3 कर लो। तो -1/4 1 होता है, 1/1/3, तो ये आ जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0/4/3। तो मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, ये दूसरा आंसर निकल आया। तीसरे में हम चेक करेंगे f ऑफ 8, तो ये आ जाएगा 8/4/3। 8 को हम लिख सकते हैं 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 4/3। 3 से 3 कैंसिल, 2/4, तो ये f ऑफ 8 हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने 3 वैल्यूज निकाल ली। अब इसमें आप देखो तो सबसे आपके पास जो मैक्सिमम आंसर है और जो सबसे मिनिमम है वो कौन कौन से हैं, वो हमारे क्या आ जाएंगे, रिजल्ट में आ जाएंगे। तो आप देख लो 16 हमारा सबसे ज़्यादा है और 0 हमारा सबसे छोटा है। तो हम यहाँ पे रिज़ल्ट में आ जाएंगे और रिज़ल्ट में हम लिखेंगे ग्लोबल जो मैक्सिमम है वो हमारा कितना है। अब वो आप 16 है इज इक्वल टू 16 एट x इज इक्वल टू 8, ये वाला। और ग्लोबल मिनिमम जो है वो हमारा कितना निकलेगा, वो आएगा 0। और पुट क्या किया था हमने, 0, तो 0 एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे और इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद हमने ये सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। और इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें कहता है कि आपने ग्लोबल और लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करने हैं। मतलब अब हमने 4 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल में 2 वैल्यूज़ आएंगी, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, और लोकल में भी 2 आ जाएंगी, मैक्सिमम और मिनिमम। लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। इसी तरह ग्लोबल में भी मैक्सिमम और मिनिमम आ जाएंगी। अब यहाँ पे उसने हमें बता दिया कि आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर को भी यूज़ करना है। ठीक है, एंड पॉइंट्स को भी यूज़ करेंगे और ये सारा कुछ यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा काम लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप एक बात याद रखें कि हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास ग्लोबल एक्सट्रीमा है, इसमें मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम आ जाते हैं। ठीक है, और इसको कैसे फाइंड करना है आपको बताया है कि फाइंड करेंगे आप एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आप एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करके आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट जो होंगे वो आप पुट करोगे, पुट इन एफ ऑफ एक्स, और वहाँ से आप जो है ना लार्जर एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ये चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमने पैटर्न यूज़ किया है। मैं यहाँ पे इसके साइड में ही क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन 1 का प्रोसीजर बताता हूँ जिसमें हमने लोकल एक्सट्रीमा फाइंड किया था। ठीक है, इसमें हमारे पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम आ जाते हैं। तो उसमें भी आप क्या करते हो, पहले आप क्या करोगे, फाइंड करोगे एफ प्राइम ऑफ एक्स, और दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे और ये क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप क्या करते हो, आप यहाँ पे जो है वो इंटरवल, सब इंटरवल डोमेन बनाते हो, सब इंटरवल बनाते हो डोमेन को यूज़ करके, सब इंटरवल। और फिर आप क्या करते हो, टेस्ट पॉइंट यूज़ करते हो। टेस्ट पॉइंट यूज़ करके आप उसको मैक्सिमम या मिनिमम बताते हो। ठीक है, और उसमें आप क्या करते हो, टेस्ट पॉइंट आप एफ प्राइम ऑफ एक्स में पुट करते हो। तो मतलब अगर आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, वहाँ पे लोकल मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 आ गया, यानी कि नेगेटिव आंसर आएगा, तो वहाँ पे लोकल मिनिमम होगा।
अब इस क्वेश्चन में ये जो हम अपना सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों के पैटर्न को मिक्स करना है, ये क्वेश्चन 1 का और क्वेश्चन 3 का। दोनों में पहला स्टेप आप लोगों का सेम है और दूसरा स्टेप भी सेम है। तीसरे स्टेप में हमने ये चेक करना है, ठीक है। तो हम पहले सब इंटरवल बना लेंगे, इधर आ जाएंगे, सब इंटरवल बना के और टेस्ट पॉइंट लगा लेंगे हम, ठीक है। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम देख लेंगे कि किस में मैक्सिमम है किस में मिनिमम है, और फिर हम इधर आ जाएंगे। मतलब इसमें अब आपका पहला दूसरा तीसरा जो पॉइंट बनेंगे वो इस तरह से होंगे। आप ऐसे कर लो कि ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, फिर हम इसमें तीसरे पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब सब इंटरवल, और ये चौथा पॉइंट आ जाएगा, टेस्ट कर लेंगे सारा, और फिर पाँचवें पॉइंट पे इधर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से फिर हमें सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्केयर। एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखें आप तो ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ 4 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्केयर। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा 0 माइनस 2x। यहाँ से एफ प्राइम ऑफ एक्स मिल गया -2x। तो ये आ गया हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अपना जो है वो क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे लिखो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, मतलब -2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब डोमेन बनाएंगे। अब यहाँ पे सब डोमेन बना लो तो क्या क्या बनेगी आपकी, यहाँ पे हम आ जाते हैं, सब डोमेन बनाते हैं। तो सब डोमेन बनाने के लिए आप देखो तो आपके पास यहाँ पे ये आप देख लो, तो पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है 2, मतलब -1 से 2 तक इंटरवल है, और बीच में क्या है, यहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। सब डोमेन एक बन जाएगी हमारी। यहाँ पे आप इसको देखो तो -1 आपका शामिल है, यहाँ पे आप इंटरवल में देखो तो -1 शामिल है और 2 भी शामिल है। तो -1 से लेके 0 तक, 0 इस तरह से रख लेंगे हम, और फिर हम क्या करेंगे 0 से लेके 2 तक आ जाएंगे। तो ये हमने दो इंटरवल बना लिए। अब इंटरवल के ऊपर हम इसका बिहेवियर भी देख लेंगे, ठीक है। तो कैसे बिहेवियर देखेंगे, हम बिहेवियर चेक करते हैं जी। इसका क्या करना है हमने, यहाँ पे चेकिंग बिहेवियर, चेकिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है, इसको हम बिहेवियर ही बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे हम ऑन -1 और 0, तो आप इसमें से एक पॉइंट पुट कर दो, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आप उसको देख लो। तो -1 पुट कर देते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट पॉइंट्स, ये हमारे पास टेस्ट पॉइंट्स हैं। तो आप पुट कर लो x इज इक्वल टू -1, तो एफ प्राइम ऑफ -1 आएगा आपके पास -2 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 2। ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपके पास जो आया है ये ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा लोकल मैक्सिमम है। लोकल मैक्सिमम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब दूसरा इंटरवल चेक करेंगे 0 से लेकर 2 तक। तो इसमें आप क्या करोगे, पुट कर लो आप x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 शामिल है। तो एफ प्राइम ऑफ 2 आप देखो तो -2 इंटू 2, ये आपको आंसर आ जाएगा -4, और ये हमारा लेस देन 0 है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, लोकल मिनिमम। इस इंटरवल में लोकल मैक्सिमम, इसमें लोकल मिनिमम। तो मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है, ये मैं बता दूँ दूसरे अल्फाज में भी, कि ग्रेटर देन 0 में फंक्शन हमारा जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं बना देता हूँ फाइंड वैल्यूज़
एट, सारे पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। पॉइंट्स कौन से हैं हमारे, एक तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, मतलब ये तीनों 0, -1, 0 और 2, इन तीनों पॉइंट्स पे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम ड्राइव कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू -1 देन 0 और देन 4, -1, 0 और 4। तो यहाँ पे आप इसमें पुट करो, ये आप क्या करोगे, यहाँ पे f ऑफ x आप लिख लो, f ऑफ x है 4 माइनस एक्स स्क्र। यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4। तो -1 पुट करेंगे तो f ऑफ -1 आएगा, तो 4 माइनस इंटू -1 का स्क्र, तो ये आ गया 4 -1 विच इज़ इक्वल टू 3, f ऑफ -1 3 आ जाएगा। उसके बाद 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 माइनस 0 का स्क्र, तो f ऑफ 0 आ गया हमारे पास 4। उसके बाद इसको पुट करेंगे 4 को, तो f ऑफ 4 आ जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्र, ये आ गया 4 माइनस 16, और f ऑफ 4 आएगा -12। ओ सॉरी, यहाँ पे हमारा 4 नहीं है, ये हमारे पास 2 था, तो हम इसको 2 लिखेंगे यहाँ पे। तो ये करेक्शन कर दिया, यहाँ पे 2 के साथ हम इसको लेके चलेंगे तो ये आंसर 0 आएगा। तो अब आप इसमें देखो, आपको सबसे मैक्सिमम आंसर कौन सा मिला है, ये 4 वाला, 4 मैक्सिमम आंसर है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम जो है वो हमारे पास है 4 एट x इज इक्वल टू 0, और जो ग्लोबल मिनिमम है वो आपके पास आएगा 0, और ये यहाँ पे 2 पुट करने से आया है, इसको हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप इसको लिख लेंगे f ऑफ 2, यहाँ पे आप लिखोगे ग्लोबल मिनिमम इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास ग्लोबल एक्सट्रीमा की हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या राइट करनी है, अब हमने राइट करनी है लोकल एक्सट्रीमा। तो उसके लिए आपने देखा था कि लोकल मैक्सिमम आपका निकला था जब आपने -1 पुट किया और ये ग्रेटर देन 0 आया, और लोकल मिनिमम आपने जब 2 पुट किया था। तो इसका मतलब -1 पे हमारा लोकल मैक्सिमम है और लोकल मिनिमम जो है वो 2 पे है। ठीक है, सॉरी, इसको हम देख लेंगे, यहाँ पे आप देख लो, आपने क्या करना है, यहाँ से -1 और 2 में देख लें कि आपके पास क्या क्या फंक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो लोकल मिनिमम आपका जो है -1 पुट करने से 3 है। यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं अपने लोकल एक्सट्रीमा के ऊपर। ठीक है, इसमें आपके पास सिर्फ लोकल मिनिमम आएगा, और वो आपका क्या होगा, आप देखो तो इन सब वैल्यूज़ में 3 आपका जो है ना वो 4 से कम है। ये कम वैल्यू तो है लेकिन सबसे कम नहीं है, और ये -1 पे आ रही है, तो आप लोकल मिनिमम इज इक्वल टू 3 लिख दो एट x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसमें लोकल मैक्सिमम नहीं आता, वो आप उसको राइट नहीं करोगे। तो इतना ही हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक ही लोकल एक्सट्रीमम में वैल्यू आएगी और हम उसी को राइट कर लेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पार्ट में, और उसमें भी हमारे पास एक फंक्शन दे दिया है f ऑफ x, और इसी तरह से उसने हमें कहा है कि आप उसको सॉल्व करें। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, और इसमें आप f ऑफ x देख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू है cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, और इंटरवल 0 से 2 पाई है। तो f प्राइम ऑफ x हम लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, और साइन का डेरिवेटिव cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लो, ये डेरिवेटिव रहने दो, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पुट करेंगे f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये आपके पास माइनस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लिख लो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, या फिर आप इसको क्या कर लो, हाँ ठीक है,
तो अब इसमें क्या करो कि आप इसको ये प्लस में साइन उधर लेके चले जाओ, कॉज इधर हमारा रहेगा तो माइनस में कॉज रहेगा। अब कॉज जाके साइन एक्स ओवर कॉज एक्स इज इक्वल टू -1, मतलब टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ -1 ऑन इंटरवल 0 से 2 पाई। अब इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, वहाँ 0 से 2 पाई था और टेन आपने देखना था कहाँ कहाँ 1 आता है। अब हमने देखना है कहाँ कहाँ टेन जो है वो -1 आता है। ठीक है, तो -1 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको देख लो। तो आप इसको थोड़ा सा जब वैल्यू डिफरेंट चेक करोगे, आपने ना 45 के मल्टीपल को चेक करना है। ठीक है, 45, उसके बाद आपने 90, उसके बाद आपने क्या करना है 135, इस तरह 45 के टेबल को काउंट करते जाना है और उसमें आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि हमारे पास 10 कहाँ कहाँ -1 होता है। तो इसमें आपके पास x के जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक आएगी 3π/4, ठीक है, और दूसरी आएगी 7π/4। तो 3π/4 जो है ये हमारे पास होती है 135 और ये होता है 300 एंड आप इसको 5 डिग्री कह लो, तो 305 आई थिंक 15 है, 315 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 315 और 135 ये दोनों वैल्यूज हैं, इनके ऊपर 10 क्या होता है -1 आंसर देता है। तो ये हमारे इंटरवल आ जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम पॉइंट चेक करेंगे वो सारे आप पॉइंट चेक करोगे और उसके अलावा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वगैरह भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके हम इंटरवल्स अगर बनाएं तो हमारे पास यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं सब डोमेन। यहाँ पे आप आ जाओ इसको, तो हम इसमें आ जाते हैं, सब डोमेन बनाते हैं यहाँ पे। तो आपके पास अब बीच में 3 पॉइंट्स हैं, मतलब यहाँ से लाइन आपकी जो है ना ये शुरू होगी। तो आप इसको क्या करोगे, एक लाइन बनाओ, 0 से 2 पाई तक एक लाइन है। इसमें यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3π/4 और यहाँ पे आ जाएगा 7π/4। ठीक है, तो आप इसके इंटरवल बन जाएंगे, इसमें 0 शामिल है, 0 से 3π/4 तक ये आ जाएगा, फिर 3π/4 से 7π/4 तक आ जाएगा और उसके बाद 7π/4 से लेके 2 पाई तक। अब देखो 2 पाई और 0 ये शामिल होंगे, बाकी कोई भी पॉइंट इसमें शामिल नहीं होगा। अब इसके ऊपर हम अपने फंक्शन के जो है ना वो देख लेंगे कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव क्या सीन चल रहा है और फिर हम क्या करेंगे, अपने बाकी बिहेवियर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम भी निकालेंगे। अब हमें जो है वो 2 काम करने हैं। एक काम तो ये होगा कि हमें इसमें जो है ना टेस्ट पॉइंट लगाने हैं इन 3 इंटरवल में से, और दूसरा काम है कि हमारे पास जो पॉइंट्स निकले हैं उनको हमने चेक करना है कि हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया है। तो ये 2 काम अब हम करेंगे और इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे टेस्ट इंटरवल ले लेते हैं, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट्स हम ले लेंगे यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स के ऊपर, और यहाँ पे आप क्या करो, इसमें आप माइनस साइन एक्स है, माइनस कॉमन ले लो तो ये आपके पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके ऊपर हम टेस्ट पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला इंटरवल है, ये हम इंटरवल 3 लिख लेते हैं, 0 से 3π/4, और इसमें जो है ना हमारे पास जो हम यहाँ से पॉइंट लेंगे वो हमारा होगा 0, क्योंकि इसमें शामिल है तो हम यहाँ से जो है वो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा हमारे पास है 3π/4 से लेके 7π/4 तक, मतलब ये आप देखो 135 से 315। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से आप पुट कर सकते हो x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई पुट कर सकते हो। तीसरा इंटरवल है हमारा 7π/4 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपना बिहेवियर यहाँ पे टेस्ट का
अपना चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं एफ प्राइम ऑफ 0, यहाँ पे चेक करेंगे तो इसमें आप पुट करो तो माइनस इंटू साइन ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो, तो ये आपका बन जाएगा माइनस इंटू ज़ीरो प्लस वन, और ये आ जाएगा माइनस वन, यानी कि ये फंक्शन क्या है, लेस देन ज़ीरो, और ये है डिक्रीजिंग। ठीक है, लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पे हमारा क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब हम इसमें से 180 पुट कर लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ आप पाई पुट कर लो यानी कि 180, और तो ये माइनस इंटू साइन ऑफ पाई आ जाएगा प्लस कॉज ऑफ पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो माइनस इंटू साइन पाई ज़ीरो और ये माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस वन ये आ जाएगा वन विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, वो इंक्रीजिंग है। हम थर्ड इंटरवल में आएंगे और यहाँ से हम 2 पाई चेक करेंगे, एफ प्राइम ऑफ 2 पाई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप इसमें क्या पुट करोगे, माइनस इंटू साइन ऑफ 2 पाई प्लस कॉज ऑफ 2 पाई। तो इस इंटरवल में अगेन आप क्या करोगे, जब वैल्यूज़ को पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर जो देगा वो आ जाएगा माइनस इंटू ये ज़ीरो, और 2 पाई की जगह आ जाएगा प्लस वन, और ये आंसर माइनस वन विच इज़ लेस दैन ज़ीरो, और यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरह से हमने तीन अपने पॉइंट्स चेक कर लिए। अब इंटरवल चेक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमने अब वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, हम चेकिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स, हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ चेकिंग वैल्यूज़ एट एक्स इज इक्वल टू, आपके पास जो इंटरवल बने हैं वो 0 से 2 पाई तक आपका था, और बीच में पॉइंट्स भी आपके, ये मतलब ये 4 पॉइंट जो हैं, ये 4 पॉइंट, आप इन 4 पॉइंट पे अपना फंक्शन चेक करोगे। मतलब एक आप चेक करोगे 0 के ऊपर, एक आप चेक करोगे 3 पाई बाई 4 के ऊपर, दूसरा 7 पाई बाई 4 के ऊपर, और उसके बाद आप चेक करोगे 2 पाई के ऊपर। ये सारी वैल्यूज़ आप बारी बारी पुट करोगे फंक्शन में, और वहाँ से आप फिर अपना आंसर निकालोगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था वो आपका फंक्शन ओरिजिनल क्या था, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हम पुट करते जाएंगे बारी बारी वैल्यू, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, इधर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, इधर हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, और इधर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 पाई। तो ये हमारे पास बनेगा f ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू कॉज ऑफ ज़ीरो माइनस साइन ऑफ ज़ीरो, तो कॉज ऑफ ज़ीरो 1 माइनस ज़ीरो, तो ये आपके पास f ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना 3 पाई बाई 4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 3 पाई बाई 4, तो ये आपके पास कॉज ऑफ 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 3 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है कि 135 डिग्री, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर पुट करोगे तो आपको दोनों में जो आंसर मिलेगा, ये माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट टू मिलेगा, और ये माइनस इंटू ये आपके पास साइन जो है, साइन आपको प्लस में 1 ओवर स्क्वायर रूट टू देगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट टू, माइनस पहले से था, ये प्लस में आएगा। इसका आप एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट टू और माइनस वन माइनस टू ओवर स्क्वायर रूट टू, तो ये आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा माइनस स्क्वायर रूट टू। उसकी वजह ये है कि आप इसको स्क्वायर रूट टू को 2 टाइम लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा दूसरा, मतलब एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 का। इसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे इस तीसरे को, तो आप यहाँ पे देखो 7 पाई बाई 4 हम पुट करेंगे, तो एफ ऑफ आ जाएगा 7 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 7 पाई बाई 4 माइनस साइन ऑफ 7 पाई बाई 4। तो पुट करो आप यहाँ पे 7 पाई बाई 4 जो इसमें निकलेगा,
वो आपके पास कॉज में निकलेगा 1/√2 और माइनस में इसमें जो आएगा वो माइनस में आएगा 1/√2। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो के आपके पास 2/√2। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, √2 राइट करोगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। ये हम इसको ब्लैक कलर से सॉल्व करते हैं। 2 सॉल्व करना है तो आप लिखो यहाँ पे f(2π) विच इज़ इक्वल टू कॉज ऑफ 2π माइनस साइन ऑफ 2π। तो ये आपके पास आ जाएगा, कॉज ऑफ 2π आपके पास होता है 1 माइनस 0। तो f(2π) जो आएगा वो 1 आ जाएगा। आप यहाँ पे आप देखो तो ये 1 आंसर निकला, ये भी हमारे पास 1 निकला था और बाकी -2 और √2 आ गए। तो रिज़ल्ट में जो हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमम होगा, ग्लोबल मैक्सिमम ये वाली वैल्यू है, इज इक्वल टू √2 एट x इज इक्वल टू 7π/4। और जो ग्लोबल मिनिमम होगा वो हमारा निकलेगा -√2, ये वाली सबसे छोटी वैल्यू है, एट x इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 3π/4। ये ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम आ गए। अब हमने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी देखने हैं। तो यहाँ पे आके अब हमने जो लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करने हैं, मिनिमम और मैक्सिमम, तो उसके लिए आप देखो तो हमने ये जो 3 चीज़ें फाइंड की थी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप यहाँ पे अगर देखो तो आपका जो है ना, इस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस मिडल वाले पे इंक्रीजिंग है और लास्ट वाले पे फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, पहले इंटरवल पे डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग। तो मैंने ये एक लाइन में इसको लिख लिया है, ये 0 3π/4 ये पहला इंटरवल है और ये दूसरा इंटरवल जहाँ बीच वाला, और ये तीसरा। तो अब हमारा फंक्शन जो है, आप इस बात को यहाँ पे देखें तो फंक्शन हमारा पहले में डिक्रीज़ है, तो मतलब इस पॉइंट के बाद फंक्शन हमारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको डिक्रीज़ करके ले आओ तो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इस पॉइंट तक डिक्रीज़ होगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे डिक्रीज़ वाला आ गया। इसके बाद फंक्शन हमारा इस बीच में क्या होगा, वो हमारा फंक्शन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आप इसके बाद क्या करो, ये पॉइंट आ गया, इसके बाद फंक्शन हमारा आप यहाँ से हमारा फंक्शन क्या होगा, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ तक जाके इंक्रीज़ होगा और इसके बाद अगले पे फिर जाके फंक्शन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब फिर 2π तक वो डिक्रीज़ होगा और उसके बाद फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर इंक्रीज। और इसी तरह से इस पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रहा था, तो इससे पीछे क्या होगा, इससे पीछे भी फंक्शन हमारा डिक्रीज़ होगा। ठीक है, हम लेकिन इसको डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो हमने 2 लाइन लगाई हैं हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब ये फंक्शन जो है इससे पीछे ये वाला इधर वाला और यहाँ से 2π के आगे वाला, ये हमारे पास डोमेन से कट हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बीच वाला देखेंगे। तो अब यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हुआ हमारा फंक्शन और यहाँ से इंक्रीज़। तो आप देखो तो ये वाला पॉइंट फिर क्या हो जाएगा, पहले आप डिक्रीज़ हो रहे हो फिर इंक्रीज़ हो रहे हो, तो ये आपका बन जाता है लोकल मिनिमम। ठीक है, और इस पॉइंट पे आप पहले इंक्रीज़ हो रहे हो और फिर आप डिक्रीज़ हो रहे हो, तो ये आपका बन जाता है लोकल मैक्सिमम। लेकिन आप अगर इस पॉइंट को भी देखो, ये वाले पॉइंट्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, हम इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को अगर आप गौर से देखो तो इससे पहले क्या हो रहा था, इससे इधर डिक्रीज़ हो रहा है और इसके यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज़। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, और इधर वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, लोकल मिनिमम। क्योंकि इसमें आप देखो तो यहाँ पे आपका डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे इंक्रीज़, तो डिक्रीज़ के बाद इंक्रीज़ होगा, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम। अब 2 लोकल मिनिमम हैं, एक ये वाला लोकल मिनिमम है और एक ये, मतलब x इज़ इक्वल टू जो आपके पास 3π/4 है और 2π है, इस पे लोकल मिनिमम आ रहा है। ठीक है, और x इज़ इक्वल टू जो 0 है और जो 7π/4
4 है, इस पे हमारा क्या आ रहा है, लोकल, इस पे मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आप देखो तो आप अपने क्वेश्चन में अगर देखो तो आपने 7 पाई/4 और 3 पाई/4 पे तो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम राइट कर दिया है। ठीक है, मतलब जो मिनिमम तो था यहाँ पे, ये आप देखो 3 पाई/4 पे मिनिमम है, लेकिन ये कौन सा मिनिमम है, ये लोकल नहीं है, ये ग्लोबल है। अगर ये ग्लोबल है तो लोकल पे 2 पाई रह जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से 7 पाई/4 पे हमारा ग्लोबल जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, तो फिर ज़ीरो जो रह जाएगा, ज़ीरो पे लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो पे लोकल मैक्सिमम और 2 पाई पे लोकल मिनिमम आ जाएगा, क्योंकि बाकी दोनों वैल्यू तो हम ग्लोबल में राइट कर चुके हैं। तो इस तरह से 2 पाई और ज़ीरो रह जाएगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। मतलब हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, अपना यहाँ पे हम आंसर राइट करते हैं, और हमारा आंसर क्या होगा, लोकल जो आपके पास मिनिमम है वो आपका आ जाएगा इज इक्वल टू कितना है, 1 @ x = 2 पाई, और जो लोकल मैक्सिमम है वो आपका आ जाएगा, वो भी 1 होगा, @x = 0, @x = 0। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट था, इसमें थोड़ी सी मुश्किल थी, तो इस वजह से हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। आप इसको समझ लें, और जो चीज़ फिर भी समझना है आप लोग कमेंट करें, आप लोगों को बता दूंगा। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स में ये PDF चाहिए तो भी आप कमेंट करें, PDF भी मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम से मिलते रहें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।